एवन अलेक्जेंडर, जो कि एक न्यूरोसर्जन है, एक डॉक्टर हैं, और उन्हें मृत्यु के बाद की दुनिया के जो अनुभव हुए, उन अनुभवों को उन्होंने अपनी पुस्तक प्रूफ ऑफ हेवन में उतारा है, जिसमें उन्होंने जो जानकारी दी है उस जानकारी को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस पुस्तक प्रूफ ऑफ हेवन में एक स्थान पर एवन कहते हैं कि अधिकतर लोगों को जो उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं उसमें वो अपने किसी प्रियजन से मिलने का जिक्र करते हैं। और एवन के पिताजी का स्वर्गवास भी 3 साल पहले हुआ था, जब ये अनुभव उन्हें हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। और वो भी वो ये सोच रही थी कि क्यों उनकी मुलाकात उनके स्वर्गीय पिता से नहीं हुई, जबकि जो अधिकतर जिन लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं वो अपने प्रियजनों से मुलाकात का जिक्र करते हैं। लेकिन आगे एवन कहते हैं कि हाँ, ये मैं ज़रूर महसूस करता हूँ कि जब वो कोमा की अवस्था में थे तो वो सब कुछ, इस भौतिक दुनिया का सब कुछ टोटली भूल चुके थे, एकदम शून्य थे, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट थे, इस भौतिक दुनिया की सब यादें उनकी खत्म हो चुकी थी। तो वो कहते हैं कि शायद इस लिहाज से मेरा जो अनुभव था वो सबसे अलग था, क्योंकि जो अधिकतर लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं उसमें वो अपनी पिछली जीवन से डिस्कनेक्ट नहीं होते, पूरी तरह से उसे भूल नहीं चुके होते। लेकिन यहाँ एबन कहते हैं कि मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था, पूरी तरह से सब कुछ अपना भौतिक दुनिया का भूल गया था। शायद इसी वजह से मैं अपने प्रियजनों से मुलाकात नहीं कर सका, और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैं इतनी गहराई से जो परमात्म एक्सपीरियंस हैं, जो उस सोल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस हैं, दुनियावी नहीं, उनसे अलग हट के जो एक्सपीरियंस है, उन्हें मैं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर उनकी किसी प्रियजन के साथ कोई अटैचमेंट भी नहीं थी। तो इस वजह से कुछ जो सिर्फ उन्हीं के जीवन का होता, उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण होता, वो उनके लिए खुल के सामने नहीं आया, बल्कि उनके सामने वो चीजें आई जो सबके लिए जानना, समझना, उस परमात्मा के, उस दूसरी दुनिया के विषय में जानना महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी कि उनका ये अनुभव जो रहा, ये सबके लिए रहा। ये कोई व्यक्तिगत अनुभव, सिर्फ अपने पिता से मिलना, अपनी माता से मिलना, फिर वो एक व्यक्तिगत अनुभव की तरह हो जाता है ना। आप अपने पूरी तरह से व्यक्तिगत जीवन का जिक्र कर रहे हो। लेकिन इस पूरी पुस्तक में जहां पर भी एबन ने जिक्र किया है उस दूसरी दुनिया का, एक दो स्थानों को छोड़कर अधिकतर उन्होंने इस तरह के अनुभव अपने शेयर करे हैं जो हम सबके लिए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस पुस्तक में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो मैंने छोड़ दिया। तो उसी चीज़ में एक चीज़ और थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, या शायद थोड़ी सी करी होगी, कि एबन अडॉप्टेड चाइल्ड थे। एबन के को अडॉप्ट करने के बाद उनके माता पिता की अपनी एक संतान हुई थी, लेकिन एबन उनके अडॉप्टेड संतान थी, और उनके जो और दूसरे भाई बहन थे और उनके माता पिता थे, वो उनको उनको जानती थी, दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी। लेकिन एबन को बहुत देर से, बहुत जब वो बड़े हो गए तब उन्हें इस बारे में पता चला। लेकिन वो अपनी जो फैमिली थी, बायोलॉजिकल फैमिली थी, उसके साथ कनेक्टेड नहीं थे। यहाँ पर एक चीज़ एबन कहते हैं कि एबन ने एक बहुत खूबसूरत अपनी जो मार्गदर्शक का जिक्र किया, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियोस में किया होगा। तो उन्होंने एक निहायत ही खूबसूरत लड़की के रूप में अपने मार्गदर्शक का जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वो बहुत खूबसूरत नीली आंखों वाली एक लड़की थी जो उनकी मार्गदर्शक थी। तो वो कहते हैं उस समय नहीं, ये जो अनुभव उनका था वो उसे मार्गदर्शक के रूप में देख रहे थे, और उस लड़की की तरफ से, यानी उनकी मार्गदर्शक की तरफ से उन्हें गाइड किया गया कि वो हमेशा से, हर सेकंड, हर पल उनके साथ ही रही है। लेकिन जब वो इस एक्सपीरियंस से बाहर आ चुके थे, जब वो ठीक हो चुके थे, तब उन्हें ये बात बहुत बाद में, इस एक्सपीरियंस के बहुत बाद में पता चली कि उनकी एक उनकी जो बायोलॉजिकल, जिनके साथ वो कभी मिले नहीं, भाई बहन रहे हैं, उनकी एक बड़ी सिस्टर रही हैं, जो बहुत ही, मतलब वो उनका चेहरा बिल्कुल उस जो मार्गदर्शक उन्होंने देखी थी, मार्गदर्शक लड़की के रूप में उन्होंने देखा था, उससे बहुत मिलता जुलता था, बहुत बहुत मिलता जुलता, या लगभग वैसा ही था, बहुत खूबसूरत। और वो बताते हैं कि
जो उनकी सिस्टर थी, उनकी बड़ी सिस्टर, बायोलॉजिकल सिस्टर, वो एक निहायती, जैसे लोग उन्हें देवदूत की तरह कहते थे, इतनी प्यारी और इतनी लोगों की केयर करने वाली, अनजान लोगों से भी प्यार कर ले, कुछ इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी। लेकिन अपने जीवन में कभी नहीं मिले थे, एबन उनसे कभी नहीं मिले थे। और जब मिले भी तो कोमा की अवस्था में मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने देखा, और वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि कभी इस धरती पर तो कभी मिले ही नहीं थे। और जब सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी कोई बहन भी हुआ करती थी, जो आयु में उनसे बड़ी थी और जिससे वो कभी नहीं मिले। एक जगह पर एबन ये भी कहते हैं कि ओम जिसका उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, इवन मैंने तो कोई आवाज भी नहीं सुनी, वो सब कुछ एक टेलीपैथिक स्तर पे था। पर वो कहते हैं कि वो जो इतनी खूबसूरत ओम की जो, मतलब उन्हें ओम, ये पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। उन्होंने ओम को एक तरह से यहाँ पर परमात्मा के रूप में वर्णित किया, जबकि वो कुछ नहीं जानते। ओम शब्द का मीनिंग भी उन्हें नहीं पता होगा, वो हिंदू धर्म से कोई उनका ताल्लुक भी नहीं है, तो उन्हें कुछ पता भी नहीं होगा ओम के विषय में। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि अब मैं समझ सकता हूँ कि जो बहुत सारे धर्म है जहाँ पर परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है, मैं अगर बयां कर पा रहा हूँ तो 2% भी बयां नहीं कर पा रहा हूँ, 1% भी बयां नहीं कर पा रहा हूँ। उस अद्भुत खूबसूरत सौम्य एहसास को, उस अद्भुत सुंदर रूप को किसी भी मूर्ति में ढालना या शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। शायद कुछ धर्मों में ये चीज रही होगी, वो जानते होंगे कि ये तो कोशिश भी नामुमकिन है, इसीलिए उन्हें कोई परमात्मा का उन्होंने कोई रूप नहीं दिया। एक स्थान पर एबन ये भी कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम इस धरती पर फंसे हुए हैं। हम यहाँ फंसे हुए नहीं हैं, हम यहाँ यात्री हैं। सिर्फ एक यात्रा चल रही है, पड़ाव नहीं है, घर नहीं है, एक छोटी सी यात्रा है। एक स्थान पर एबन ने ये भी कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ना, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, बल्कि जैसे बिग बैंग कह रहे हैं ना, वो भी एक विराम के बाद होने वाली शुरुआत है। एविरल है ये, एक विराम होता है, उसके बाद फिर शुरुआत होती है, तो वो है। तो वो कहते हैं कि हाँ, जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है ना, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर कण कण में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो ये चीज हिंदू धर्म में कही जाती है कि ईश्वर कण कण में है। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि जो जो भी जिस भी तरीके से ईश्वर और उस उच्च आयामों का, आध्यात्मिक दुनिया के विषय में जो कुछ भी कहा गया, धारणाएं बनाई गई, वो बहुत गलत है। क्योंकि उसको दुनियावी रूप दिया गया, और उस चीज को, उस दिव्य चीज को समझाने के चक्कर में हमारे जो दिमागी, हमारा जो मानसिक स्तर है ना, वहां तक खींच के लाया गया। इसलिए ये जो विवरण है ना परमात्मा के, ये तो एक तरह से उस अद्भुत प्रकृति को, परमात्मा को कलंकित करते हैं। ये ऐसा ही समझ लीजिए जैसे परमात्मा को कुछ इंसानी सा रूप दे दिया गया। जैसे इंसान रिश्वतखोर होता है ना, ये मैं कह रही हूँ, ये एबन ने नहीं कहा है, कि जैसे इंसान रिश्वतखोर होता है ना, तो वो रिश्वत लेके काम करता है। तो परमात्मा को एक्सप्लेन करने के चक्कर में वो जो नहीं कर सकते, असंभव है, उसको उन्होंने इतना नीचे गिरा दिया। जैसे एक रिश्वतखोर ऑफिसर हो और रिश्वत लेके किसी का काम कर दे, तो ऐसे परमात्मा को प्रस्तुत किया गया कि ये चढ़ा दो, ये कर दो, ये दे दो, परमात्मा के लिए ऐसे कर दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे कि परमात्मा किसी रिश्वतखोर ऑफिसर की तरह हो। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि किसी की मृत्यु हो गई तो ये कर दो, उसे मोक्ष मिल जाएगा। अरे, मोक्ष अगर ऐसे पैसे खर्च करके मिलने लगे तो फिर मोक्ष भी खरीदे जाने वाली चीज हो गई। तो यानी हर अमीर आदमी पैसा खर्च करके मोक्ष खरीद सकता है, चाहे जीवन में जो भी करे? ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि वर्णन करना असंभव था ना, तो उसे इंसानी
समझ जहां तक जा सकती है ना, उतना नीचे गिरा के उसको एक्सप्लेन किया गया। इस चक्कर में बहुत गड़बड़ियां हो गई। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद से दिव्य बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।